सबको दिखाई पड़ रहा है ना ये? हाँ जी प्रभु, दिख रहा है। आवाज आ रहा है ना? क्लियर? जी प्रभु जी। ठीक है, पहले मैं इसको पढ़ता हूँ, उसके बाद कोई 3 लोग पढ़ लेना एक एक करके। पढ़ने में गलतियां हो सकती हैं तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। ओम पूर्णमदा पूर्णम इदम पूर्णता पूर्णम पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। कोई पढ़ेगा? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। थैंक यू। वेट कोई 3 लोग ही पढ़िए, बस ज्यादा नहीं। जी प्रभु। ये मंत्र 1 है ईशोपनिषद का। इसका मंत्र है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजते मा ग्रधा कस्य स्विदाधनम। कोई पढ़िए एक लोग। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मां ग्रद्धः कस्य स्विदधनम्। कोई और? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मां कृथा कस्य स्विद्धनम्। और कोई एक लोग? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मां ग्रथा कस्य स्विदधनम्। थैंक यू। अब इसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान के द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक हैं और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई हैं। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तु किसकी हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। इससे पहले ये इसका ईशोपनिषद का मंत्र 1 था और इससे पहले मंगलाचरण आया था जो आप सभी ने पढ़ा था, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम वाला। इसमें बताया कि भगवान परिपूर्ण हैं और चूंकि पूरी तरह से पूर्ण हैं अतः उनसे होने वाले सारे उद्भव भी, जैसे यह दृश्य जगत आप लोग देख रहे हैं, ये भी एक पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण ही होता है। क्योंकि वह संपूर्ण है अतः उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं तो भी वे पूर्ण ही बने रहते हैं। मतलब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि यहाँ पे आचार्य बता रहे हैं कि कई जगह पर देखिए श्लोक में आता है पूर्ण 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 पूर्ण, बहुत जगह पे आया हुआ है। तो बताया गया है कि भगवान परिपूर्ण है। मतलब पूर्ण कौन है? तो हम भी जानते हैं कृष्णा पूर्ण है। तो मंत्र 1 से पहले इसमें मंगलाचरण क्यों जरूरी है, पहले मैंने इसलिए मंगलाचरण को बताया, उसके बाद हमने मंत्र 1 को दोहराया। मंगलाचरण देखिए, आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? नहीं आवाज आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग पे लगाना है या हो रही रिकॉर्डिंग? नहीं, वो गौरव पूर्ण कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। ओके। तो मंगलाचरण क्यों जरूरी है? क्योंकि मंगलाचरण आप देखोगे कि कोई भी बुक हम पढ़ते हैं ना, जब किसी भी शास्त्र को देखते हैं तो अगर हम उसको मंगलाचरण नहीं पढ़ते ना तो हमको कंक्लूजन समझ में नहीं आता है। मतलब जैसे कि हमने पढ़ा तो इसका ईशोपनिषद का मंगलाचरण जब देखा ना तो पूर्ण पूर्ण करके इस्तेमाल किया गया है, तो इसका मतलब समझ में आता है कि अभी पूरे ईशोपनिषद में जो भी बात आने वाली है वो भगवान से रिलेटेड ही आने वाली है, मतलब ईश स्तुति आने वाली है। क्योंकि भगवान पूर्ण है तो इसलिए हर चीज इसमें पूर्ण बताई गई है, तो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है किसी दूसरी जगह पे। तो इसलिए जैसे आप देखोगे कि भगवत गीता में आया है कि
स्टार्टिंग का श्लोक क्या आता है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युत्सवा। मतलब क्या बताया जा रहा है? स्टार्टिंग में बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्या बात होने वाली है? धर्म की बात होने वाली है। और पूरा भगवत गीता में भगवान क्या बता रहे हैं? अर्जुन को लगभग 700 श्लोकों में भगवान केवल धर्म ही बता रहे हैं। और हम देखेंगे कि पूरा भगवत गीता जब हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पर लगभग 600 सवा 600 श्लोकों के बाद लास्ट के अध्याय में क्या आता है? भगवान पूरा एक तो 600 सवा 600 श्लोकों में भगवान धर्म को कोट कर रहे हैं कि धर्म ऐसा है, धर्म वैसा है, धर्म में ये है, धर्म में वो है, कैसे हम धर्म को जान सकते हैं, कैसे हम धर्म का पालन कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में भगवान क्या बता रहे हैं एक श्लोक में? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अभी क्या बताया गया यहाँ पे? पहले तो लगभग 600 सवा 600 श्लोकों में क्या बताया कि धर्म को कैसे सीखते हैं, धर्म क्या होता है और धर्म का पालन किस प्रकार किया जाता है, धर्म को धारण कैसे किया जा सकता है। और उसके बाद अंतिम समय में क्या बता दिया? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अभी भगवान बहुत तगड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन कंफ्यूजन एक्चुअली वो क्रिएट नहीं करते, कंफ्यूजन में हम हैं, इसलिए हमको लगता है कि हम कंफ्यूजन है। यहाँ पर त्याग देने की बात कही गई है, सर्वधर्मान परित्यज्य, परित्याग करने का बात किया गया। तो क्या परित्याग करने का बात किया गया है? जबकि भगवान ने लगभग 600 श्लोकों में धर्म की बात की गई, उसके बाद आखिरी में बोल रहे हैं कि धर्म को परित्याग करना है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें परित्याग करनी है जो भगवान बता रहे हैं, भगवान ने आचार्य बताते हैं कि कुछ मनोकल्पित धर्म है जो हम लोग अपने माइंड से क्रिएट कर लेते हैं, भगवान उनको त्यागने की बात कर रहे हैं। धर्म सिखा रहा है कि धर्म ही एक्चुअली सिखा रहा है भगवान, क्योंकि धर्म की परिभाषा में यही बता रहे हैं कि धर्म ही हमें सिखाएगा कि मनोकल्पित धर्म को कैसे त्यागते हैं। अब मनोकल्पित धर्म क्या है? जैसे कुछ बताया गया है कि इसके भी कई तरीके के अलग अलग कैटेगरीज आती हैं मनोकल्पित धर्म के। जैसे पहला में आप धर्म आभास ले सकते हो। धर्म आभास क्या है कि जैसे हम लोग नाम लेते हैं ना कि स्टार्टिंग में चैंटिंग करते हैं, तो आचार्य सिखाते हैं कि नाम अपराध से स्टार्ट होता है, फिर नाम आभास होता है, उसके बाद शुद्ध नाम आता है। तो वैसे धर्म में क्या है? धर्म आभास मतलब शेडो। आभास को आप शेडो समझ सकते हो, परछाई जैसे होता है। तो धर्म शेडो में जैसे कि नैतिक शिक्षा आप ले सकते हो। जैसे कि लोग कहते हैं कि अच्छा करिए, अच्छा बोलिए, अच्छा पहनिए, लोगों के साथ अच्छा करिए और किसी का बुरा मत करिए, और अलग अलग तरीके से लोग कहते हैं। जैसे एक तरीके से नैतिक शिक्षा में आप देख सकते हो। लेकिन इसमें भगवान को गायब कर देते हैं। अच्छा 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 तो बहुत जगह पे आया है, लेकिन उसमें क्या करते हैं वो भगवान के बिना अच्छा करिए, इस तरीके का आप समझ सकते हो कि शेडो है, ये धर्म का शेडो है। इसमें कहीं ना कहीं धर्म तो दिखाई पड़ता है, अधर्म तो कहीं नहीं है, धर्म दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसमें भगवान नहीं दिखते हैं, इसलिए इसको बोला गया धर्म आभास। इसका एग्जाम्पल एक तरीके से पेड़ से आप समझ सकते हो। जैसे रेगिस्तान में आप बहुत ज्यादा तप रहे हो, तपन में है आप, और आप जब दौड़ रहे हो कि कहीं पर छाया मिल जाए, तो आपको एक दूर से एक बहुत पेड़ दिखता है, लेकिन पेड़ जब आपको नजर आता है तो पेड़ का शेडो भी नजर आता है साथ में। जैसे कि पेड़ के चारों ओर उसका परछाई है, तो हम जाते हैं तो हम उसकी शेडो के नीचे अगर बैठ जाएंगे तो क्या हमें तपन लगेगी या नहीं लगेगी? कोई बताएगा? लगेगी। नहीं, क्योंकि पेड़ के नीचे हम नहीं बैठे हैं, हम तो शेडो के नीचे बैठ गए हैं। शेडो तो उसके पेड़ के बड़ा है ना, शेडो से हम केवल शेडो के नीचे बैठ गए। इसका मतलब है कि धूप में ही बैठे हैं हम ऑलरेडी, लेकिन बस जमीन पे शेडो पड़ रहा है इसलिए हम उसके नीचे बैठ गए। तो हमको इसको एक तरीके से बेवकूफियत कहेंगे, क्योंकि हम पेड़ का आश्रय नहीं ले रहे हैं, हम शेडो का आश्रय ले रहे हैं। तो उसी प्रकार से धर्म आभास क्या है? हम नैतिक शिक्षा के माध्यम से धर्म के शेडो का आश्रय ले रहे हैं, लेकिन हम भगवान का आश्रय नहीं ले रहे हैं, इसलिए वो धर्म बेकार है। इसलिए भगवान कह रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्य। अर्जुन को बता रहे इस तरीके के जो मनोकल्पित धर्म है इनको आप त्याग दो। और दूसरा आप ले सकते हो कि एक धर्म आभास होता है, फिर आता है धर्म ध्वजी आता है। धर्म ध्वजी जैसे आप पंडे होते हैं, आप देख रहे हो कि पंडित ब्राह्मण इस तरीके के जो ये सब चीजें सिखा रहे हैं, इससे हवन करना, यज्ञ करना और दान दक्षिणा देना। इनका जो पर्पस होता है ना, इनके धर्म को धारण करने का जो पर्पस होता है वो केवल इंद्रिय तृप्ति होता है या फिर पैसा कमाना होता है।
ये भगवान की लक्ष्मी को चाह रहे हैं, लेकिन ये भगवान से इनका कोई मतलब नहीं है, इसलिए कर्मकांड, इसको कर्मकांड भी बोलते हैं, कर्मकांड का सहारा लेते हैं। तो भगवान बता रहे अर्जुन को इस तरीके के धर्म को भी हमें नहीं पकड़ना है, इसको भी हमको त्याग देना है। उसके बाद आप जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, जैसे बुद्धा अवतार इसलिए होता है क्योंकि उस समय में कुछ ऐसा सीन क्रिएट हुआ था कि वेदों का सहारा लेकर के बहुत सारे गलत काम किए जा रहे थे, तो उनको सबको धर्मध्वजी बोला जाता था, क्योंकि उस समय के जो ब्राह्मण थे वो भी कलयुग के कलमशग्रस्त हो चुके थे कलयुग से। तो वो लोग भी नीचे कुल के साथ जो है ना, शूद्रों के साथ बहुत गलत बर्ताव करते थे इस तरीके से। इसलिए भगवान उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बुद्धा अवतार के रूप में आते हैं और ब्राह्मणों को और क्या नाम है नीचे कास्ट वालों को भी मोह लेते हैं। तो इन धर्मध्वजी से भी हमको सावधान रहना चाहिए और हमको उसके रूप में बन नहीं जाना चाहिए, ये भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। फिर एक छल धर्म भी आता है। छल धर्म जैसे कि आप मान सकते हो कि धर्म के नाम पे दिखावा करना, कि जैसे हम बहुत बड़े धर्मी हैं, तिलक लगा कर घूम रहे हैं, साधु का भेष में है, लेकिन साधु का जो आचरण है एक्चुअली वो हम अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे आप बहुत सारे बाबा लोग हैं जिनका नाम नहीं लूंगा मैं, जो आज जेल में भी हैं, तो ये छल धर्म वाले भी आते हैं, क्योंकि ये धर्म के नाम पे दिखावा तो कर रहे हैं, लेकिन वो धर्म का आचरण सही तरीके से अप्लाई नहीं करते हैं। तो भगवान ऐसे अगर देखेंगे तो बहुत सारा इसका पॉइंट्स निकल के आएंगे, लेकिन हम मोटा मोटा 2-3 पॉइंट्स पे ही चर्चा करते हैं समझने के लिए। तो भगवान इस प्रकार के धर्म को त्यागने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमको स्टार्टिंग में मंगलाचरण क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि मंगलाचरण से हमें पूरा कंक्लूजन आ जाता है। हमारा जो भी हम शास्त्र, जो भी बुक पढ़ने वाले हैं, उसका पूरा कंक्लूजन आ जाता है कि आगे इसमें क्या होने वाला है। इसलिए इसमें बताया गया है पूर्ण मतलब भगवान से रिलेटेड बात किया जाएगा, इसका मतलब है। तो इसका जो फर्स्ट मंत्र था उसमें बताया गया है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, मतलब ईश वर्ड जो आ रहा है इसमें, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आचार्य बता रहे हैं कि एक प्रकार से कंट्रोलर होता है। कंट्रोलर का मतलब है, अब इस वर्ड में भी काफी सारे कंफ्यूजन क्रिएट हुए हैं। जैसे कि आप देखोगे शैव करके एक संस्था है जिसमें शिव जी का पूजा होता है, और वो ऑलरेडी ऑथराइज धर्म नहीं है, लेकिन बना रखा है। तो शैव वाले बोलते हैं ईश में जो शाह आ रहा है ना, शाह का मतलब शिव होता है, तो उनके हिसाब से शिव ही कंट्रोलर हैं। और इस तरीके से इसका मिसयूज किया गया है। ये जो ईशोपनिषद है ये यजुर्वेद का एक पार्ट है, और इसका मिसयूज भी काफी सारे लोग अलग अलग धर्म संस्थाओं में करते हैं। तो शिव को कंट्रोलर बताया गया है, और हमको पहले ही पता है कि शिव का मतलब क्या है, कृष्णा है, क्योंकि कृष्ण और शिव में कोई अंतर नहीं है। शिव का मतलब कोई बता सकता है? शिव वर्ड का मतलब क्या होता है? शिव का मतलब ऑस्पिशियस होता है प्रभु। यस राइट, मंगलमयी है ना। हाँ, तो हाँ। मंगलमयी बताया गया, शिव को मंगलमय बताया गया है, और हमको पहले ही पता है कि सबसे ज्यादा मंगलमयी कौन है? भगवान है। जैसे आप एक वो आता है, एक लाइन आता है, सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। तो सत्यम में स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? जैसे सत्यम प्रभु हमारे बैठे हैं साथ में, तो कोई गलती हो जाए तो माफ करेंगे। सत्यम का मतलब क्या है? सत्य, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे त्रिभुवन में सत्य कौन है, वेदों में इसके बारे में बताया जा रहा है। सत्य कौन है? कृष्णा ही ऑलरेडी सत्य है, ठीक है। तो संपूर्ण सत्य कौन है? कृष्ण ही है। उसमें कहीं भी शिव का नाम नहीं आ रहा है, किसी भी शास्त्रों में शिव का नाम नहीं आता। फिर शिवम का मतलब क्या है? शिवम का मतलब मंगलमय, ऑस्पिशियस। भगवान ऑलरेडी ऑस्पिशियस है। भगवान जहाँ पर भगवान का नाम लिया जा रहा है वो स्थान ऑस्पिशियस हो जाता है, और भगवान की जहाँ पर लीलाएं चर्चाएं की जा रही है वो एरिया ऑस्पिशियस हो जाता है। कुछ वैष्णवों के मुंह से भगवान का नाम निकल आता है तो वो उनकी जीवा ऑस्पिशियस हो जाती है, सब मंगलमयी हो जाता है। तो ऑलरेडी भगवान का मंगलमयी है, तो भगवान कृष्ण ही मंगलमयी है, उसमें भी शिव का नाम कहीं नहीं आ रहा है। फिर बात होती है सुंदरम की, तो सुंदरम भी आप जान रहे हो कि सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। जैसा भी अभी हमने राधा गोपीनाथ के दर्शन किए, तो मुझे नहीं लग रहा था कि हम इन सब में इतने सारे भक्त बैठे हैं उसमें से सबसे ज्यादा सुंदर कौन लग रहा था। ऑलरेडी राधा गोपीनाथ लग रहे थे। आप सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप सब ऑलरेडी सुंदर हैं। तो
मंगलमय की बात कर रहा था कि तो भगवान सत्यम शिवम सुंदरम, तो तीनों आप देखोगे तीनों वर्ड कृष्णा के लिए यूज किए जा रहे हैं। तो इसमें भी शिव का या ब्रह्मा का नाम कहीं भी नहीं आ रहा है। तो हाँ, लेकिन शास्त्रों में कहीं कहीं पर, शास्त्रों में देखिएगा, वेदों में कहीं भी ब्रह्मा या शिव को कंट्रोलर या फिर ऐसा नहीं बताया गया कहीं पर भी, वो कृष्णा को ही बताया गया है। हाँ, वेदों में कहीं कहीं पर विष्णु की स्तुति आती है कि विष्णु अंतर्यामी है, क्योंकि भगवान जब तक अंतर्यामी नहीं होगा तब तक वो कंट्रोलर नहीं होंगे, क्योंकि भगवान आगे का पीछे का और जो चल रहा है, मतलब पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर जो कुछ भी हो रहा है उसको भगवान पहले से ही जानते हैं। हर जीवात्मा के जितना भी जीवात्माओं का ज्ञान है या पूरे ब्रह्मांड का जो भी ज्ञान है और भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत, हर चीज का ज्ञान भगवान के पास ऑलरेडी है, इसलिए भगवान अंतर्यामी है। तो अंतर्यामी है इसलिए वो कंट्रोलर है। इसलिए किसी भी वेद में या किसी भी शास्त्र में शिव को या फिर ब्रह्मा को अंतर्यामी नहीं बोला गया है, इसलिए वे भगवान कंट्रोलर हैं। तो ईश का मतलब हुआ कंट्रोलर, ईशावास्यम इदम सर्वम, इसका मतलब है कंट्रोलर की बात की जा रही है यहाँ पे। और भगवान पूर्णतया इसे बताया गया है कि भगवान अंतर्यामी है इसलिए कंट्रोलर है, और इसलिए चीजें भगवान से ही होती है, सब कुछ भगवान से ही आता है प्रभु जी, और भगवान से उनका साउंड जरा म्यूट कर दी सबको, मुझे छोड़ के। प्रभु का माइक खुला है, उसी से आ रहे हैं हम। हाँ, अंतर्यामी मतलब कंट्रोलर। ईश का मतलब कि सब कुछ अगर भगवान से आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो ज्ञान है वो भी भगवान से ही आ रहा है। तो ज्ञान जब भगवान से आ रहा है तो भगवान को जानने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो भी हमें भगवान से ही मिलता है। ठीक है, दोनों चीज भगवान से ही आ रही, भगवान को जानने का ज्ञान भी भगवान से ही आ रहा है और भगवान को समझने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो भी ज्ञान हमें भगवान से ही मिलता है। तो भगवान का ज्ञान क्या है? वेद है। वेद का मतलब ज्ञान है। जैसे कि आप इस समय हम लोग ईशोपनिषद का पाठ पढ़ रहे हैं, एक मंत्र पढ़ रहे हैं, और इस तरीके से आप देखोगे 100 लगभग कितने कई सारे उपनिषद हैं, कई सारे पुराण हैं और अलग अलग शास्त्र हैं, गीता है, इन सबको कंक्लूड करेंगे तो इसको वेद बोलते हैं, क्योंकि वेद का मतलब ज्ञान है। तो वेद ही सारे चीजों को मिला करके ही वेद बनता है। तो जितना भी ज्ञान आ रहा है वो टोटल भगवान से ही आ रहा है। तो आप देखोगे कि इसमें बताया क्या जा रहा है, इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान के द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। मतलब हम इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी देख रहे हैं वो भगवान के द्वारा ही कंट्रोल की जा रही है और उनकी संपत्ति है, ना कि हमारी संपत्ति है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसमें सिंपल बताया जा रहा है कि हम लोग जब भौतिक जगत के अंदर एंटर करते हैं, जब शरीर धारण करते हैं यहाँ पे, तो ऑलरेडी हमारे लिए कुछ ना कुछ नियुक्ति की गई है, हर चीज हमारे लिए कुछ ना कुछ नियत कर दिया गया है। तो हमें उन्हीं चीजों को स्वीकार करना चाहिए जो हमारे लिए नियत की गई है। जैसे कि आप देखोगे कि कोरोना का टाइम आएगा तो पिछले साल भी हमने देखा था कि लोग एक्स्ट्रा राशन भर ले रहे थे अपने घर में, क्योंकि उनको कृष्णा के ऊपर उनको बिलीव नहीं है कि अगले दिन हमें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन पशु पक्षी नहीं करते। पशु पक्षी को हम जितना उनके लिए, जब तक उनका पेट नहीं भर जाता तब तक वो खाते हैं और उसके बाद वो छोड़ करके चले जाते हैं। तो क्योंकि वो कहीं ना कहीं भगवान पे पूर्णतया डिपेंड है, लेकिन मनुष्य जो सबसे उच्चतम योनि है वो भगवान पे डिपेंडेंट नहीं, क्योंकि उसके पास ब्रेन भी है, वो भगवान को समझ सकता है। और उसके पास ब्रेन है, एक्चुअली यही प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके पास ब्रेन है इसलिए वो ज्यादा ब्रेन यूज कर लेता है, जैसा हम लोग भी कभी कभी कर लेते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि प्रभुपाद जब इसका लेक्चर कर रहे थे, एक बार लंदन में लेक्चर कर रहे थे, तो उसमें बता रहे हैं कि वैदिक ज्ञान अमोघ है। वैदिक ज्ञान अमोघ है क्योंकि यह साक्षात भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य परंपरा से होकर आगे चलता है। तो इसमें प्रभुपाद लंदन में जब लेक्चर करते हैं तो उसमें बताते हैं, अपने पर्पट में कोट करते हैं कि यह साक्षात भगवान से आ रहा है। तो वैदिक ज्ञान है, क्योंकि अभी हमने वेदों की बात करी थी कि सारा ज्ञान वेदों से आता है और भगवान को जानने के लिए हमें ज्ञान चाहिए और ज्ञान भी हमें भगवान से ही मिलेगा। तो इसमें बताया गया कि यह ज्ञान जो आ रहा है वो साक्षात भगवान से आ रहा है। जैसे हम लोग कभी सोचते हैं ना कि वेदों को बता, इस आर्य समाज में आप देखोगे ना, उनका बिलीव तो वेदों पे है, लेकिन उनका मानना है कि वेदों को मनुष्य ने लिखा है। जैसे वेद व्यास जी ने लिखा है तो वो वेद व्यास जी को नॉर्मल मनुष्य मानते हैं वो लोग,
और भी कई संस्थाएं हैं जो जिनका कहना है, संस्थाएं छोड़ दीजिए आप, कई सारे नास्तिक हैं जो हमको बोलते हैं ना कि जो भी आप शास्त्र पढ़ रहे हो ऑलरेडी मनुष्य ने लिखे हैं तो हम क्यों मानेंगे उसको। तो ऐसा नहीं है, ये बताया जा रहा है यहाँ पर, प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये साक्षात भगवान से आ रहा है। और भगवान से कैसे आ रहा है? ये भगवान से स्टार्ट होने वाली गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हमारे तक उतरता है। जैसे भगवान स्टार्टिंग में ब्रह्मा को ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं और ब्रह्मा जी उसको नारद मुनि को देते हैं और नारद मुनि आगे चल करके वेदव्यास जी को देते हैं और वेदव्यास जी उसको नोट डाउन कर देते हैं। तो ऑलरेडी हमको समझ में आ जाता है कि ये ज्ञान अपौरुष है। मतलब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अपौरुष का मतलब है कि किसी नॉर्मल पौरुष के मुंह से उच्चारण नहीं हुआ है इसका। अपौरुष का मतलब यही है कि हमारे जैसे पुरुषों के या मुंह से उच्चारण नहीं हुआ है इस ज्ञान का। और पुरुष से उच्चारण होने का प्रॉब्लम यह है कि हमें 4 दोष पाए जाते हैं। ये हर मनुष्य में, यहाँ तक का ब्रह्मा जी के अंदर भी 4 दोष पाए जाते हैं। तो 4 दोष क्या है कि धोखा देता है और झूठ बोल सकता है, उसकी इंद्रियां पूर्ण हैं, और एक और दोष आता है मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ब्रह्मा जी के माध्यम से जब ये उतरता है तो अपौरुष का मतलब ये समझिए कि क्योंकि पुरुष में 4 दोष है तो भगवान के अंदर ये 4 दोष नहीं पाए जाते, इसलिए इस ज्ञान को अपौरुष बोला गया। और फिर प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान प्रकृति के नियमों से परे हैं, क्योंकि प्रकृति के जो नियम है वो भगवान के ऊपर लागू नहीं होते, वो हम जीवात्माओं पे ही लागू होते हैं। तो इसलिए भगवान को बोला गया है कि भगवान परम कंट्रोलर है, परम नियंत्रक हैं, क्योंकि भगवान ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं। और भगवान का कंट्रोलर कोई नहीं है, मतलब भगवान परम कंट्रोलर हैं लेकिन उनका कंट्रोलर कोई नहीं है। इसलिए भगवान प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि भगवान की शक्तियों को भी कोट कर रहे हैं इसी में, क्योंकि पूर्ण स्टार्टिंग में मंगलाचरण में यही बताएगा ना, पूर्ण का मतलब है कि भगवान कंप्लीट है, तो उसमें शक्तियां भी इंक्लूड करते हैं प्रभुपाद। शक्तियों में जैसे आप ऑलरेडी जानते होंगे कि 2 प्रकार की भगवान की शक्तियां हैं जिससे भगवान भौतिक जगत को डील करते हैं, पराशक्ति और अपराशक्ति। तो पराशक्ति जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, मतलब कि इसमें जीवात्मा भी आता है, हम लोग भी आते हैं, हमारा शरीर नहीं आता है लेकिन हम जीवात्मा, इसे सच्चिद और आनंद, ये पराशक्ति में काउंट किया जाता है। और अपराशक्ति में जो भौतिक जगत के अंदर 5 तत्व हैं, जो जल, अग्नि, वायु, आकाश और ये मिट्टी, ये 5 तत्व ये अपराशक्ति में आता है। और मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों भी आता है। तो ये 2 प्रकार की शक्तियां हैं जिससे भगवान जो है ना डील करते हैं हमारे साथ, और इन दोनों पे भगवान का कंट्रोल है। ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि इन दोनों शक्तियों पे भगवान का ही कंट्रोल है, लेकिन भगवान इनसे स्वतंत्र हैं। भगवान, क्योंकि भगवद गीता में बोला गया भगवान स्वराट हैं, भगवान को कोई भी चीज बांध नहीं सकती है, भगवान स्वतंत्र है ऑलरेडी, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वो पूर्ण है और हमारी बुद्धि जो है वो अपूर्ण है। इसलिए हम उनके बारे में सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि हम जब सोचते हैं तो हमारे बुद्धि अपूर्ण है, हमारी सेंसेस अपूर्ण है, तो हम भी ऑलरेडी अपूर्ण ही चीजें निकालेंगे, जो भी हमारा कंक्लूजन निकलेगा। तो अग्नि, जैसे कि अग्नि, ईश्वर प्रभुपाद ने बताया इसे अग्नि है, तो अग्नि प्रकाश देती है, ताप देती है। उसके बाद भगवान बता रहे हैं कि 2 शक्तियों को एक साथ कंट्रोल करते हैं। उसके बाद जैसे भगवान बता रहे हैं कि भगवान जड़ और चेतन से परे हैं, भगवान जड़ भी है, भगवान जैसे 2 शक्तियां हैं, परा और अपरा, तो जड़ और चेतन, लेकिन भगवान इन दोनों से परे रहते हैं और भगवान माया में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि माया के कंट्रोलर भी भगवान ही है। फिर इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि पूर्ण में एक और चीज बता रहे हैं कि भगवान वही है जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य को कंट्रोल करते हैं, मतलब जिनके अंदर 6 ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में आता है। 6 ऐश्वर्य में जैसे आप पराशर मुनि बताते हैं, जो फादर ऑफ वेदव्यास हैं, तो वो बताते हैं कि संपूर्ण धन, भगवान का जो 6 ऐश्वर्य हैं उसमें संपूर्ण धन बता रहे हैं और संपूर्ण बल आ रहा है, फिर संपूर्ण यश आता है भगवान का, फिर संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य आता है। अब अगर इनमें से एक ऐश्वर्य की भी अगर हम चर्चा करेंगे तो एक्चुअली ये पूर्ण है ना, तो इनका कभी अंत नहीं हो सकता। तो हम थोड़ा सा देखते हैं समझने के लिए कि संपूर्ण धन का, जैसे हम में से भी जीवात्माओं के पास थोड़ा बहुत धन आ जाता है कभी कभी, तो किसी के पास ज्यादा होता है, किसी के पास कम होता है, तो लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन भगवान बता रहे हैं, पराशर में बता रहे हैं कि भगवान कंप्लीट धन के मालिक है, कंप्लीट जो उनका जितना भी धन है, लक्ष्मीपति जिसको बोलते हैं। ब्रह्म संहिता में बताया जा रहा है कि भगवान का जो गोलोक धाम है, वहां पर जितने भी भवन है वो नॉर्मल पत्थर से नहीं बने हुए हैं,
वो सब चिंतामणि से निर्मित है। और बल्कि वे चिंतामणि से निर्मित है, और चिंतामणि ऐसा कीमती रत्न है, इसको प्रभुपाद पारसमणि से जिनको कंपेयर करते हैं, लेकिन एक्चुअली पारसमणि से भी ज्यादा वो कीमती है। क्योंकि प्रभुपाद पारसमणि से इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि हम पारसमणि के लेवल पे हैं, हमने पारसमणि को सुना है, इसलिए हम चिंतामणि को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए बताया गया कि वहां पर जो भवन है सारे वो चिंतामणि से निर्मित है, वो बहुत ही कीमती पत्थर है वो। और वहां पर बताया गया कि जितने भी ट्री हैं, पेड़ हैं, वो सारे कल्प वृक्ष हैं। मतलब कि उनके नीचे हम जब बैठते हैं तो अगर हम कोई भी इच्छा करते हैं तो वो सारी इच्छाएं हमें तुरंत तत्काल उसका रिजल्ट होता है। अगर हम वहां पर बैठ करके कुछ भी मांग लेते हैं, कुछ भी इच्छा कर लेते हैं ना, तो वो पेड़ हमें तुरंत उस चीज को दे देते हैं। तो ऐसे पेड़ गोलोक धाम में लगाए गए हैं। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि वहां पर जैसे कामधेनु गाय है और सुरभि गाय है, तो कामधेनु गाय तो हमें दूध देती है बहुत हाई क्वालिटी का, लेकिन सुरभि गाय को बताया गया कि सुरभि गाय है गोलोक धाम में जो कि हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देती है। जैसे पेड़ों में इच्छाएं पूरी हो रही हैं, उस तरीके से अगर सुरभि गाय से अगर हम कोई इच्छा करते हैं तो वो भी तुरंत पूर्ण कर देती है। तो अब इन तीन चीजों को अगर हम देखेंगे ना कि चिंतामणि पत्थर से हर चीज को बनाया गया है, इसका मतलब बहुत कीमती रत्न है वो, और पेड़ जो सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, और सुरभि गाय, तो यहाँ पर धन की आवश्यकता पड़ ही नहीं रही है। इसका मतलब है कि हर चीज वहां पर इच्छा करने मात्र से पूरी हो जा रही है। इसका मतलब है कि कंप्लीट धन के मालिक भगवान है, और करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां जो जिनके पीछे हम भाग रहे हैं ना, एक लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, तो वहां पर करोड़ों करोड़ लक्ष्मियां बता रहे हैं प्रभुपाद की भगवान की सेवा में लगी हुई है। और हर लक्ष्मी के माइंड में एक डर बना हुआ है कि कहीं मुझसे कोई गलती हो जाएगी और भगवान मेरे को मेरी सेवा से अलग ना कर दें। हर लक्ष्मी के मन में एक डर बना रहता है। इसलिए प्रभुपाद बता रहे कि पूर्णतया धन के जो मालिक है वो कृष्णा है। उसके बाद संपूर्ण बल की बात की जाए, जो सेकंड ऐश्वर्य भगवान का, तो बल के उसमें तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि भगवान 7 साल की उम्र में थे जब, तो उन्होंने गोवर्धन को उठा लिया था। तो गोवर्धन का टोटल परिक्रमा जो होता है वो 22 से 23 किलोमीटर का आसपास होता है। वासुप्रभु ने किया है तो जानते हैं। तो वो हमारी तो केवल परिक्रमा करने में ही हालत खराब हो जाती है। सोचिए उतना बड़ा पहाड़ को भगवान ने 7 दिनों तक उठा के रखा था, केवल एक उंगली पे, केवल इशारे से उठा के रखा था। और उसमें ग्वाल बालों की लीलाएं आती है कि ग्वाल बाल कहते हैं कि हम उसमें डंडा लगा लेंगे, कृष्णा थक गया होगा। तो जब डंडा लगाते हैं तो कहते हैं कि कृष्णा अब तुम उसको छोड़ सकते हो। तो भगवान कहते हैं हाँ ठीक है, तुमने डंडा लगा दिया है। तो 21 किलोमीटर तक डंडे लगे हुए थे। तो जब भगवान ने उसको हल्का सा हाथ नीचे किया तो सारे डंडे खड़बड़ा के टूट जाते हैं। तो उसमें भगवान प्रदर्शन कर रहे हैं कि संपूर्ण बल के मालिक कृष्णा है। फिर और भी कई सारे इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं कि बल में आप ले सकते हो, पूतना वध ले सकते हो। बहुत छोटे से भगवान थे, कुछ महीनों का ही अंतर था उसमें। तो पूतना का जो बताया गया कि शरीर जो था वो लगभग 18 किलोमीटर का लंबा था। 18 किलोमीटर हम रोड के हिसाब से देख सकते हैं कितना बड़ा हो सकता है। तो उतना बड़ा शरीर का जो विष था वो छोटे से बाल कृष्ण ने 1 सेकंड के अंदर पी लिया था। तो ये भी और उसके बाद भगवान के अंदर इंटेलिजेंट भी बताया जाता है। आचार्य बता रहे हैं कि भगवान के अंदर बल के साथ इंटेलिजेंट इतना था कि जब पूतना का विष पी रहे थे तो उसको मतलब भगवान वहां से घर, पहले ये लीला घर के अंदर हुई थी, आंगन के अंदर, तो उसको निकाल करके भगवान बाहर लेकर के जाते हैं। मतलब वो दौड़ते हुए बाहर जाती है, क्योंकि भगवान को पता है जब ये अपने राक्षसी भेष में आएगी तो इसका शरीर ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा, और जब बड़ा होगा तब जब मैं इसको गिराऊंगा तब पूरा जो ब्रज है ना, वहां पे काफी सारे घर भी टूटेंगे और काफी सारे लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये इंटेलिजेंट मात्र 1 से 2 महीने के बच्चे के अंदर आ रही है। इसका मतलब भगवान बल के साथ साथ इंटेलिजेंट का भी प्रदर्शन कर रहे थे। तो उसको ले जाकर के बाहर गिराते हैं, और बाहर बताया गया कि ब्रज के अंदर 18 किलोमीटर के दरमियान में जितने पेड़ थे वो सारे तहस नहस हो गए थे जब पूतना को गिराया था। उसके बाद अलग अलग आप देख सकते हो कि अलग अलग असुरों को भगवान ने काफी सारे कम उम्र में ही मारा। और जैसे आप इंटेलिजेंट का एक प्रदर्शन देख सकते हो कि एक असुर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो घोड़ा था, तो उसको मारते समय भगवान को पता था, भगवान बहुत छोटे हैं और उनको, हाँ केशी, तो भगवान उसको मारने समय भगवान के अंदर इंटेलिजेंट का प्रदर्शन कैसे कर रहे हैं कि भगवान ने उसके मुंह के अंदर हाथ डाल कर उसका जीवा पकड़ लिया था सीधा, और जीवा पकड़ के अंदर से टाइट कर दिया, वो सीधा मर गया था। तो इतने छोटे से बच्चे के अंदर इतना इंटेलिजेंट कैसे आ रहा है कि एक ही सेकंड में कैसे मुझे कहाँ पर क्लिक करना है जिससे वो मर सकता है।
तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान का बल असीम है, और सबसे बड़ा बल हम डेली देखते हैं कि ये पृथ्वी जो है ना, एक रुई के फाके के तरीके हवा में तैर रही है। और आचार्य बता रहे हैं कि ऑलरेडी जो गोवर्धन उठाया गया, तो गोवर्धन को उठाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। गोवर्धन तो जैसे कोई पहलवान है जिसका वेट लिफ्टिंग का जो लास्ट वो है, उसका जो कैपेसिटी 100 किलोग्राम की, तो उसको अगर 5 किलो का हम दे देंगे तो उसका बेइज्जती कर देंगे। उस तरीके से आचार्य बता रहे हैं कि अगर भगवान संपूर्ण ब्रह्मांडों को उठा रखे हैं, तो उन्होंने गोवर्धन को उठाकर कोई बहुत बड़ी बात नहीं की, लेकिन हम समझ सकें, क्योंकि हमारे माइंड के हिसाब से भगवान ने समझाने की ये लीला करी थी कि भगवान के अंदर बल कितना है। फिर आप तीसरा जो बताया, प्रभुपाद ने तीसरा जो बताया है, संपूर्ण यश। तो यश में, यश आप समझ सकते हो कि हम लोग भी दिन रात लगे रहते हैं कि हमारा यश हो जाए, ठीक है। तो भगवान इसके लिए लगे नहीं है, भगवान का यश ऑलरेडी है, जिसमें बताया गया कि समस्त जो वेद हैं वो भगवान के यश का ही गान कर रहे हैं। समस्त आप देखोगे कि भागवतम के अंदर 18,000 श्लोक आते हैं, और आप 18,000 श्लोक में से कोई भी एक ऐसा श्लोक दिखा दो जिसमें यश नहीं है भगवान का। हाँ, किसी किसी श्लोक में भगवान के भक्तों का यश है, तो भक्तों का यश कहाँ से आ रहा है? क्योंकि भगवान के अंदर यश है। भक्त कहाँ से यश ला रहा है? क्योंकि भगवान के अंदर यश है, इसीलिए तो भक्तों का यश हो रहा है। जैसे हम लोग कृष्णा, हम लोग इससे पहले कौन जानता था, लेकिन हम जब से कृष्णा कॉन्शियसनेस में ऐड हुए तब से हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लोग जान रहे हैं, और थोड़ा बहुत यश भी हमारा बनता है, ठीक है, जो मैं तो डिजर्व नहीं करता। और उसके बाद बताया गया कि कृष्ण उत्तम श्लोक हैं, हर शास्त्र के अंदर कृष्ण का नाम आ रहा है, तो हर श्लोक में बताया गया कि कृष्ण उत्तम श्लोक हैं। तो यश में ये सबसे बड़ा तो यही आ रहा है कि कृष्ण उत्तम श्लोक है। किसी भी श्लोक की स्टार्टिंग करनी है तो अगर कृष्णा से की जा सकती है। फिर बताया जा रहा भगवान का यश की शेष जी, जो शेष जी जिन्होंने ब्रह्मांड को अपने सिर पे धारण कर रखा है, उनको भगवान ने बताया कि शेष जी ने एक बार भगवान से पूछा था कि ये ब्रह्मांड मैं कब तक अपने फनों पे धारण करूंगा। तो भगवान ने कहा था कि तुम मेरा यशगान स्टार्ट कर देना, और जब तुम्हारा मेरा यशगान का अंतिम समय आ जाएगा तब तुम इस सारे ब्रह्मांडों को उतार सकते हो। तो बताया गया कि शेष जी अनंत हैं ऑलरेडी, तो अनंत टाइम से, अनंत फनों से, मतलब अनंत मुखों से, अनंत काल से अनंत यश का गान कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने यश का अंत नहीं मिला भगवान के। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि भगवान का यश कितना है। और फिर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने एक बार नदिया में, नवद्वीप में एक बार नदिया प्रकाश के नाम से एक न्यूज़पेपर निकाला था। देखते थे वो देख रहे थे कि जो भौतिक लोग हैं, ये लोग अलग अलग तरह के न्यूज़पेपर और फालतू की चीजें पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने एक बार अपना न्यूज़पेपर छापना स्टार्ट कर दिया ताकि भगवान के बारे में उसमें लिखा जा सके। तो एक जो छापने वाला बंदा था उसने पूछा था एक बार इंटरव्यू में कि महाराज जी आप इसमें क्या लिखेंगे, मतलब कृष्णा, तो आप कृष्णा के बारे में एक पन्ना लिख सकते हैं, 2 पन्ने लिख सकते हैं, और पूरा पेपर लिख सकते हैं, लेकिन आप जब नया पेपर अगले दिन छापेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे? तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि कृष्णा, ये पेपर जो है 10 पन्ने का, ये अगर एक दिन नहीं, ये अगर प्रति सेकंड छापा जाएगा, मतलब 10-10 पन्ने का पेपर प्रति सेकंड छापा जाएगा, तो 24 घंटे में अगर इंटू कर लो तो कितने सेकंड आ जाते हैं, तब भी कृष्ण का यश खत्म होने वाला नहीं है। तो हम उनके यश का जो आस्वादन है वो प्रति सेकंड कर सकते हैं, इतना यश है भगवान का। फिर चौथा बताया गया है कि संपूर्ण सौंदर्य। तो संपूर्ण सौंदर्य में आप देखोगे कि भगवान की सुंदरता से सभी लोग वाकिफ हैं, जैसे सभी हम लोगों ने दर्शन भी किए थे। और ब्रह्म संहिता में बताया गया है कंदर्प कोटि कमनी विशेष शोभम, मतलब जो सबसे ज्यादा जो सुंदरता हमें लुभाती है वो कामदेव की लुभाती है। कामदेव की सुंदरता को कामदेव, एक एक कामदेव की सुंदरता से पूरा पूरा ब्रह्मांड अट्रैक्ट होता है। लेकिन इसमें ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ऐसे कामदेव, करोड़ों करोड़ों कामदेव भगवान की एक झलक में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसकी एक लीला भी आती ब्रज में कि भगवान, जब कामदेव ने पूरे समस्त भौतिक जगत को अट्रैक्ट कर लिया था, तब कामदेव सोचते हैं कि ब्रज में जो है एक गोपाल है, इसको भी यही एक बच्चा है। मतलब कामदेव जब, जैसे ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी कंफ्यूज होते हैं, वैसे कामदेव भी कंफ्यूज होते हैं, तो उनको लगता है कि बस पूर्णतया ब्रह्मांड के अंदर केवल एक यही बात
तो वो भी वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि भगवान एक वृक्ष के नीचे बंसी बजा रहे हैं आंखें नीचे करके। तो कामदेव वहां पर जाते हैं। तो कामदेव अपना विस्तार करते हैं क्योंकि कामदेव ऑलरेडी जानते हैं भगवान के बारे में थोड़ा बहुत। तो कामदेव ने अपना विस्तार किया क्योंकि कामदेव को ये पता है कि मैं अकेले नहीं कर सकता ये, क्योंकि नर नारायण लीला में कामदेव एक बार डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं भगवान को अकेले नहीं फंसा सकता हूँ। तो कामदेव अपना करोड़ों रुपए में विस्तार कर लेते हैं। फिर भी बताया जाता है कि आचार्य बता रहे हैं कि भगवान बंसी बजाते हुए केवल अपने एक आंख से, केवल एक ही आंख के थोड़ा सा पलक उठाते हैं और उतनी देर में सारे कामदेव एक साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं भगवान की केवल सुंदरता पे। भगवान की सुंदरता ये है। और भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं हमें कुछ चीजें सुंदर दिख जाती हैं जिससे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग स्त्री के पीछे भाग रहे हैं, बहुत सारे लोग सुंदर मकान बनाने के पीछे भाग रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के सुंदरताओं में भाग रहे हैं। लेकिन इसमें ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान करोड़ों करोड़ों कामदेवों से ज्यादा सुंदर है। तो भौतिक जगत में भी जो डिवोटीज होते हैं वो जब भगवान के विग्रह का दर्शन कर लेते हैं तो जब उन पे मेडिटेट करते हैं तो धीरे धीरे होता है कि उनको दूसरी सुंदरताओं से वैराग्य आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके के प्रभुपाद ने सुंदरता का वर्णन किया। उसके बाद पांचवा बताया गया है संपूर्ण ज्ञान। तो ज्ञान ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में देखा कि भगवान को जानने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है और ज्ञान भगवान से ही आ रहा है। तो इसको बताया गया है कि भगवान ज्ञान किस प्रकार से दे रहे हैं कि अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता के ज्ञान दिया। तो भगवत गीता को हमें पढ़ने के लिए अगर हम केवल रीड करेंगे तो लगभग 45 से 50 मिनट लग जाता है, लेकिन समझने के लिए हमें उसको अगर हमने सिस्टम के हिसाब से समझा है गुरु के अंडर गाइडेंस में तो लगभग उसको 3 से 4 साल लगते हैं। और कंप्लीट समझने के लिए हमें पूरी जिंदगी लग जाएगी तब भी हम उसे नहीं समझ पाएंगे। उस भगवत गीता को बोलने में भगवान ने केवल 30, 35, 40 मिनट लगाए थे। मतलब कि भगवान को भगवत गीता को बोलने के लिए कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस या प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उन्होंने कोई अभ्यास नहीं किया था, फिर भी उन्होंने इतना अमोघ ज्ञान बोल के दिया अर्जुन को। फिर हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा जैसे कि भगवान अंतर्यामी है, तो भगवान के ज्ञान की बात हो रही तो भगवान हर जीवात्मा के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी जानते हैं। क्योंकि जैसे हम लोग जब कुछ भी करते हैं तो जैसे हमारे लाइफ में कभी दुख आते हैं तो हम लोग भगवान से प्रेयर करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाता है जो हमारे अगेंस्ट होता है। तो हम लोग सोचते हैं कि भगवान ने हमारे साथ गलत कर दिया, लेकिन एक्चुअली भगवान आपके करोड़ों करोड़ों जन्मों को कंक्लूड करके वो रिजल्ट दे रहे होते हैं। इसका मतलब है कि भगवान को हमारे अनंत जन्मों का ज्ञान है, जो ज्ञान हमें नहीं हो सकता। हम तो कल वासुदेव गुरु जी ने क्या बताया तो मैं भूल गया आज। तो हमें तो 10 मिनट पढ़ा हुआ भी नहीं याद आता है, लेकिन भगवान को करोड़ों करोड़ों जन्मों का ज्ञान है। इसलिए भगवान को बताया कि संपूर्ण ज्ञान भी भगवान के पास ही है। फिर बात आती है छठा जो ऐश्वर्य प्रभुपाद बता रहे हैं, संपूर्ण वैराग्य। तो भगवान का वैराग्य भी असीम है, कंप्लीट है। क्योंकि बताया गया कि जैसे कि आपको मथुरा लीला में देखोगे कि जरासंध लीला आती है, जब जरासंध की 23 अक्षौड़ी सेना, जरासंध हर बार क्या करता था, 23 अक्षौड़ी सेना लेकर के आता था भगवान को मारने के लिए। तो उसकी 23 अक्षौड़ी सेना को 17 बार भगवान ने डिस्ट्रॉय किया था, और 17 बार मारने के बाद 18वीं बार में भगवान ने उसकी सेना का त्याग कर दिया था। ये भी एक तरीके से आचार्य बता रहे हैं। वैसे पब्लिक देखेगी, भौतिक लोग देखेंगे तो उनको ये लगेगा कि भगवान ईश्वर रणछोड़ का वो दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि भगवान डर के भाग रहे हैं जरासंध से, या अलग अलग चीजें बताते हैं कि भगवान डरते हैं। लेकिन आचार्य बता रहे हैं कि ये भगवान का वैराग्य है, क्योंकि भगवान ने 17 बार मार दिया तो 18वीं बार भी मार सकते थे। तो इसमें भी वैराग्य भगवान का झलकता है। फिर आप देखोगे दूसरा एग्जाम्पल आचार्य दे रहे हैं कि कृष्ण जो अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं, मतलब जो आध्यात्मिक जगत से लेकर के भौतिक जगत और त्रिभुवन जो पूरा उनके ही कंट्रोल में आता है, वो कृष्ण जो राजा हैं, वो कृष्ण क्या करते हैं, नीचे आकर के बहुत मामूली से युद्ध में अर्जुन का रथ चला रहे हैं और अर्जुन के ड्राइवर बन जाते हैं। तो ये भी भगवान का एक वैराग्य है। इस प्रकार से हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवान के अंदर कितना ज्यादा त्याग है। आप देखोगे भगवान संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। भगवान हम सबको भगवान ही पाल रहे हैं। संपूर्ण जगत का पालन करने वाला, उसके पास किसी चीज की कमी होगी? जैसे भगवान पहले ही बताया मैंने, धन के मालिक हैं तो किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी वो कृष्णा क्या करते हैं कि ब्रज में घर घर में घुस घुस करके माखन चुरा रहे हैं।
तो चोरी कर रहे हैं, तो क्या है, क्योंकि ये भगवान का वैराग्य है एक प्रकार से, क्योंकि भगवान के पास संपूर्ण चीजें हैं, उनको चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर भगवान का एक और हम वैराग्य देखेंगे कि डिवोटीज जो होते हैं वो भगवान को बहुत कुछ ऑफर करते हैं। जैसा अभी हमारे वासुदेव प्रभु जी ने ड्रेसिंग करी है, ठीक है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे डिवोटीज अलग अलग हैं जो भगवान को कपड़े पहनाते हैं, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं। लेकिन जो भगवान करोड़ करोड़ लक्ष्मियों के मालिक हैं, तो उनको हम आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि हम उनको कितना महंगे से महंगा श्रृंगार किया जा सकता है उनके लिए। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जिनकी जो क्षमता, जिन्होंने भगवान ने जितना उनको दिया है उसके हिसाब से वो करते हैं और भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। हम कुछ भी देखो, भगवान को कुछ भी उठा करके पहना देते हैं, भगवान उसको बहुत प्यार से एक्सेप्ट करते हैं। हम भोग बनाते हैं भगवान के लिए, भगवान को भोग ऑफर करते हैं, भगवान उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। तो भगवान किसी भी चीज में आनाकानी नहीं करते हैं। जैसे हम लोग आनाकानी कर सकते हैं, हमारे घर में कुछ बनता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन भगवान रिजेक्ट नहीं करते। अगर वो प्रेम से बताया गया पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अगर वो प्रेम से जल भी अर्पित किया गया तो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि उसमें भगवान का वैराग्य हर तरीके से कंप्लीट है, पूर्णतया वैराग्य है। तो उसमें बताया गया कि 6 ऐश्वर्य के जो संपूर्ण 6 ऐश्वर्य उनके कंट्रोल में आते हैं, और 6 ऐश्वर्य के जो मालिक हैं उसको हम भगवान बोल सकते हैं, उसको हम पूर्ण बोल सकते हैं। हाँ, इन 6 ऐश्वर्यों में से थोड़ा थोड़ा अंश हमारे अंदर भी आता है, लेकिन हमें पूर्णतया हमारे अंदर नहीं आता है, क्योंकि ये सारे संपूर्ण मात्रा में कृष्ण के अंदर ही आते हैं। तो हम जब देखते हैं कि क्या नाम है कि भौतिक जगत में जैसे हम लोग आते हैं, तो हम लोग हमारे अंदर वैराग्य की बात कैसे आती है कि हम जब शरीर ग्रहण करते हैं भौतिक जगत के अंदर, तो शरीर ग्रहण करते हैं तो हमसे शरीर नहीं छोड़ा जाता है। तो जैसे एग्जांपल, आप एक मकान है, तो मकान बनाने के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, पैसा, पहली बात पैसा लाना पड़ता है। उसके बाद हम मिस्त्री लगाते हैं, उसको ठेका देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वो फिर बनाता है, उसको फिर सरिया लोहा सब कुछ लेकर के आता है, मकान क्रिएट करता है। फिर उस मकान के अंदर जब हम रहना स्टार्ट करते हैं, हम सोचते हैं हम मालिक हैं। जैसे प्रभुपाद जी पूर्ण इदम के श्लोक को इसलिए कोट कर रहे हैं कि यहाँ पर यही चीज बताई जा रही है कि हम अपने को मालिक समझने लग जाते हैं इस भौतिक जगत में आने के बाद। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि सारे चीजों का मालिक मैं हूँ। ये वाला कोट कहाँ आ रहा है? ईशावास्यम इदम सर्वम में, कि मैं ही इस संपूर्ण जगत का कंट्रोलर हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक मकान को भी अपना समझने लगते हैं, क्योंकि हमने उसको मेहनत करके बनाया है। लेकिन आप अगर पीछे का कारण देखोगे, सर्व कारण कारणम, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो लोहा हमने मकान में लगाया था, वो लोहा कहाँ से आया था। वो जो बालू हमने लगाई थी, वो बालू कहाँ से आई थी। बालू तो हमने नहीं बनाई थी ना, हमने केवल एक पैसा इकट्ठा करके उसको खरीद करके उसको असेंबल्ड करवा दिया। तो उसमें हम अपने आप को मालिक समझने लग जाते हैं। और बड़ी बात यह है कि वो पैसा जो आया था वो कहाँ से आया था, कि अभी स्टार्टिंग में बताया गया भगवान संपूर्ण लक्ष्मी के मालिक हैं। तो वो पैसा कहाँ से आया? तो पैसा भी भगवान से ही आ रहा है। एक्चुअली हम किसी चीज के नहीं, तो हम वैराग्य कहाँ से लाएंगे? और आचार्य बता रहे कि वैराग्य आप लाओगे कैसे? वैराग्य तो आप तब लाओगे ना जब आप किसी चीज का त्याग करोगे, और त्याग आप तब करोगे जब कोई चीज आपकी होगी। हम ऑलरेडी उधार की जिंदगी पे जी रहे हैं और हम सोचते हैं कि हम त्याग कर देंगे, तो हम क्या त्याग करेंगे? हमारे पास एक लंगोटी भी नहीं है जो हमारे अपने पैसे की है, वो भी भगवान की कृपा से ही हमको मिल रही है। तो प्रभुपाद इसमें ये चीज समझाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से हमें, मतलब ये इस श्लोक के अंदर ये चीज पूरा कंक्लूजन अगर हम देखेंगे तो हम बताया गया है कि हमें अपने ही नियत, हमारे जो भगवान ने हमारे लिए जो चीजें नियत कर दी हैं, हमें वही चीजें स्वीकार करनी चाहिए, और उसके अलावा हमें चीजें नहीं स्वीकार करनी चाहिए। जैसे कि आप देखोगे कि भगवान ने जितनी भी जीवात्माएं पृथ्वी पे हैं, 84 लाख लिविंग एंटिटीज जो भी हैं, तो उनके लिए, सभी के लिए भगवान ने नियत किया गया है। अब इसको छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। जैसे हम लोग मंदिर में या बेस में सेवा करते हैं, तो जैसे मान लीजिए 20 डिवोटीज आते हैं, तो 20 डिवोटीज के लिए हम खिचड़ी बनाते हैं। तो हमें पता है कि 20 लोग आने वाले हैं इस बेस के अंदर, तो हमने 20 लोगों के लिए खिचड़ी बनाया है। लेकिन उसमें से कोई डिवोटीज हो सकता है ऐसा आ जाएगा जिसने ज्यादा खा लिया। तो उसमें क्या हो सकता है कि 2 से 3 डिवोटीज ऐसे हैं जो क्लास करने के बाद भूखे चले जाएंगे। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो हमें भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि हमें उतना ही नियत ग्रहण करना चाहिए जिससे दूसरे का पेट ना कटे, जिससे दूसरे का भी भला हो जाए।
तो यही चीज इस श्लोक में बताई जा रही है। समझने के लिए इतना ही काफी है कि हमें उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना हमारे लिए पर्याप्त है। जैसे जानवर करते हैं, जितना उनका पेट भरता है उतना खाते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। और हम क्या करते हैं, हम अपना स्टोर करने का प्रयास करते रहते हैं। तो इस ये पूरे श्लोक में यही चीज बताई जा रही है। तो इसको मैं यहीं पर अंत करना चाहता हूँ। बाकी अगर किसी को कोई चीज कंफ्यूजन है या फिर कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो प्लीज कर सकते हैं। हरे कृष्णा।